हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स मैजिक का अगला लेसन लेने वाले हैं। मैथ्स का चैप्टर 7। कैन यू सी द पैटर्न? क्या आपने इस तरह के पैटर्न कभी कहीं देखे हैं? और अगर देखे हैं तो आपने बहुत सी जगह पर एक जैसे पैटर्न देखे होंगे, लेकिन क्या आपने उनमें अलग अलग बदलाव देखे हैं? सारे पैटर्न्स क्या एक जैसे होते हैं? तो आज हम ये पैटर्न जो होते हैं वो बिल्कुल नज़दीकी से और अलग अलग डिफरेंट तरीके से सीखने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कैन यू सी द पैटर्न। ईशा, ये यहाँ पर दो लड़कियाँ आपको दिख रही होगी। यहाँ पर दो लड़कियाँ आपको दिख रही होगी। उसमें से एक लड़की क्या बोल रही है? ईशा, योर स्कर्ट इज ब्यूटीफुल। क्या बोल रही है वो? इस लड़की को बोल रही है कि ईशा, तुम्हारा स्कर्ट तो बहुत ही प्यारा है। फिर ईशा बोलती है माई मदर मेड दिस पैटर्न। मेरी माँ ने ये क्या किया है? ये पैटर्न बनाया है। आई हैव सीन द सेम ब्लॉक मेकिंग अ डिफरेंट पैटर्न ऑन अ कुर्ता। तो वो क्या बोलती है? वो जो पहली लड़की होती है वो बोलती है कि मैंने ये सेम पैटर्न कुर्ते पर देखा है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। वो क्या बनाया है? उसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाया है, लेकिन पैटर्न तो यही है, बस तरीका अलग है। तो जो ईशा होती है सेकंड गर्ल, वो बोलती है हाउ वॉज इट डिफरेंट? डिफरेंट, अलग, वो कैसे? तो देखिए, चलिए हम देखते हैं कि वो अलग कैसे बना हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक डायमंड शेप जैसा पैटर्न दिख रहा होगा, ठीक है। हर इसमें शेप में वही पैटर्न क्या किया है? बनाया है। बस यहाँ पे जो डायमंड शेप का पैटर्न यहाँ पे बनाया है, ये इसका ऊपर वाला जो पार्ट है वो हम देखेंगे, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट जो होता है उसको हम अच्छे से अभी नोटिस करेंगे कि ये पैटर्न बना कैसा है। तो इसका जो बड़ा वाला ट्रायंगल जैसा यहाँ पर कोन जैसा जो ऊपर का हिस्सा है, ये अगर आप नेक्स्ट पैटर्न में देखोगे तो ये नीचे की तरफ आ गया है, ठीक है। मैं सिर्फ ये वाले हिस्से को देख रही हूँ, इसीलिए मुझे अच्छी तरीके से समझ रहा है कि ये जो ऊपर जा रहा था ये पैटर्न नीचे आ गया। इसका मतलब ये है कि ये कौन सा टर्न हुआ? इसमें ये हुआ हाफ टर्न। क्या किया इसने? ये वाले डायमंड शेप ने जैसे ही हाफ टर्न लिया तो ये कुछ इस तरह से दिखने लग गया, और फिर इस डायमंड शेप ने क्या किया? फिर से हाफ टर्न लिया। फिर से हाफ टर्न लेने के बाद ये जो ट्रायंगल जैसा बड़ा वाला शेप था ये ऊपर आ गया, ठीक है। फिर से ये ऊपर का शेप हाफ टर्न लेने के बाद नीचे आ गया, ठीक है। ये देखिए, आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। फिर से ये हाफ टर्न, यहाँ से हाफ टर्न लेने के बाद ये फिर से ऊपर आ गया। फिर से यहाँ से हाफ टर्न लेने के बाद ये नीचे आ गया। नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे। तो इस तरह से ये पूरा पैटर्न बना है, ठीक है। तो ये तो हो गया ईशा के स्कर्ट के ऊपर का पैटर्न। देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है। लेकिन इन योर स्कर्ट द रूल ऑफ द पैटर्न दैट इज 1 अप 1 डाउन, देन दिस इज रिपीटेड। वो क्या बोल रही है? फर्स्ट लड़की बोल रही है कि तुम्हारे इसमें जो डायमंड शेप का पैटर्न है वो एक बार ऊपर उसका मुंह है, एक बार नीचे है, ठीक है। तो 1 एक बार ऊपर, एक बार नीचे। तो इस तरह से पूरा पैटर्न क्या है? बनाया गया है। बट इन माई ब्रदर्स कुर्ता, लेकिन मेरे ब्रदर्स के कुर्ते पर, मतलब मेरे भाई का जो कुर्ता है उस पर भी सेम पैटर्न है, लेकिन डिफरेंट है। उसको अलग तरीके से बनाया गया है, लेकिन ये जो ब्लॉक है ये सेम है। इट इज़ वंस अप देन टेक्स अ 1/4 टर्न एवरी टाइम। अगर ये यहाँ पे अगर हम देख सके तो
तो ये जो पैटर्न है उसके भाई के कुर्ते के ऊपर का ये नीचे दिया हुआ है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि एक जो डायमंड शेप का ऊपर की मुँह तरफ मुँह जा रहा है तो वो क्या कर रहा है 1/4 टर्न हर बार ले रहा है। द रूल इज टू रिपीट इट विथ 1/4 क्लॉकवाइज टर्न। अभी ये 1/4 क्लॉकवाइज टर्न क्या होता है ये हमने पिछली बार भी मैथ्स के ही लेसन में एक सीखा था कि 1/4 क्या होता है। 1/4 मैंने आपको बताया था कि 1/4 मतलब क्या। अगर हम सर्कल की बात करें तो 1/4 मतलब क्या होता है। अगर सर्कल के हम 4 पार्ट्स कर दें तो इसका जो एक पार्ट होता है वो क्या होता है 1/4। 1 2 3 4 4 में से एक पार्ट क्या होता है 1/4, ठीक है। 4 में से 1 पार्ट 1/4 का 1/4 उसे कहा जाता है। तो यही जो है पैटर्न हमें फॉलो करना है। अभी देखिए उसके भाई के कुर्ते के ऊपर का डिज़ाइन देखिए, यहाँ पर ये डायमंड शेप है। इसका मुंह कहाँ पे जा रहा है, बड़ा वाला ट्रायंगल ऊपर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे पेन से ड्रॉ किया, ये क्या जा रहा है ऊपर जा रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये इस तरफ जा रहा है, ठीक है। कहाँ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये अभी इसी को हम क्या करेंगे, इसी को हम करके देखेंगे कि ये कौन सी तरफ मुड़ा है। इसका मुंह कहाँ है, इसका मुंह यहाँ था, अब वो इसका मुंह यहाँ पे चला गया। अब जब मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये 1 2 3 और 4 पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद इसका 1 हिस्सा क्या हो गया, इसने यहाँ पे मुंह कर दिया, टर्न कर दिया, ठीक है। इसका मतलब ये कितना पार्ट हुआ 1/4 टर्न हुआ। और क्लॉकवाइज घड़ी कहाँ से घूमती है, देखो हमारी घड़ी जो होती है वो होती है सर्कुलर मोशन में, ठीक है। इस तरह से हमारी घड़ी होती है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से उसके जो होते हैं हैंड्स होते हैं और घड़ी हमारी जो होती है वो इस तरह से क्लॉकवाइज घूमती है, ठीक है। उल्टी नहीं घूमती है, उल्टा घूमना मतलब एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ये क्लॉकवाइज घूमती है। तो हमें क्लॉकवाइज 1/4 टर्न बताया है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज 1/4 टर्न अगर हम देखेंगे तो क्लॉकवाइज 1/4 टर्न इस तरह से होता है। हमें इस तरह से क्लॉकवाइज जाना है और कितना जाना है, सिर्फ 1/4, ठीक है। तो फिर ये हो गया 1/4 टर्न। उसके बाद अभी इसका जो मुंह है यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो मुंह है ये हो गया नीचे, ठीक है। अगर आप किताब में मेरे अच्छे तरीके से देखोगे तो ये जो बड़ा वाला मुंह है उसको कंसिडर करके चल रही हूँ मैं, ठीक है। तो अभी ये जो मुंह था ये था यहाँ पे, ठीक है, ये था यहाँ पे। और इसके बाद इसने क्या किया, यहाँ से 1/4 टर्न फिर से ले लिया तो ये यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। अब इसके बाद ये यहाँ है, ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे है। अब ये क्या करेगा, यहाँ से 1/4 टर्न लेगा, मतलब कहाँ था ये, यहाँ पे था। यहाँ से उसने क्या किया 1/4 टर्न लिया, 1/4 टर्न इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो इसका मुंह पहुँच गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा पैटर्न क्या किया है, बना है। अभी यही पैटर्न क्या करेगा, यहाँ पे 1/4 टर्न लेगा तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुंह हो जाएगा। तो इस तरह से फिर से 1/4 टर्न लेगा, 1/4 टर्न लेने के बाद इसका मुंह यहाँ पे चला जाएगा और ये फिर से ये 1/4 टर्न लेगा, फिर इसका मुंह यहाँ पे चला जाएगा, फिर से ये 1/4 टर्न लेगा तो इसका मुंह यहाँ पे चला जाएगा, 1/4 टर्न लेगा तो इसका मुंह आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा पैटर्न क्या है, 1/4 टर्न से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना हुआ है, ठीक है। नाउ यू यूज दिस 2 रूल्स टू मेक पैटर्न्स विद दिस लोटस ब्लॉक, ठीक है। आल्सो मेक योर ऑन रूल। अभी यहाँ पे लोटस जैसा क्या दिया है, एक ब्लॉक दिया है, पैटर्न दिया है, जिसको हमें क्या करना है, ये दोनों रूल लगा के देखने हैं और अभी हमें देखना है कि हमें आता है या नहीं, ठीक है। तो चलिए हम निकाल के देखते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखिए कुछ इस तरह से हमें क्या दिया है, वो पैटर्न बना के दिया है। ठीक है, कुछ इस तरह से वो पैटर्न हमें लोटस की तरह बना के दिया है। तो
इसको क्या करना है हमें, सबसे पहले यहाँ पे हमें रूल लगाना है हाफ टर्न का। तो हाफ टर्न जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो इसका 4 पार्ट्स होने के बाद हाफ टर्न मतलब क्या, ये पूरी तरीके से क्या हो रहा है, पूरी तरीके से आधा क्या हो रहा है, घूम रहा है क्लॉकवाइज। तो इसको क्या बोलते हैं, हाफ टर्न बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अभी सीधा है तो हाफ टर्न होने के बाद ये उल्टा हो जाएगा, मतलब कुछ इस तरह से आपको दिखने वाला है। ठीक है, कुछ इस तरह से ये दिखने वाला है। अभी फिर से इस पैटर्न को क्या करेंगे हम, हाफ टर्न में क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये फिर से क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। फिर से क्या हो गया, सीधा हो गया। अभी फिर से इसको हाफ टर्न में हम क्या करेंगे, घुमाएंगे तो ये फिर से क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने इसको क्या किया, हाफ टर्न में क्या किया, इसको घुमाया। ठीक है, अभी फिर से इसको यहाँ से यहाँ पर हाफ टर्न में अगर हम घुमाएंगे तो क्या होगा, ये फिर से क्या हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, ये सीधा हो जाएगा। तो इस तरह का पैटर्न जो है वो हमें बनाना था हाफ टर्न की मेथड यूज करके। अभी हमें अगली जो मेथड है वो लेने हैं 1/4 टर्न इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 1/4 टर्न इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसी पैटर्न में। तो देखिए सबसे पहले मैं इसको निकाल लेती हूँ और ये कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से ये बन रहा है। अभी मैं क्या करूँगी, 1/4 मतलब मैंने आपको बताया इसके 4 हिस्से करने हैं। ये हो गया 1 2 3 4। इसके एक हिस्से को क्या करना है, टर्न करना है, मतलब 4 हिस्सों में से एक हिस्से को टर्न करना है। तो ये हो जाएगा, इसको बोला जाएगा 1/4 टर्न। ठीक है, तो ये यहाँ पे अगर मुड़ जाएगा तो ये कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से ये दिखेगा, क्योंकि हमने क्या किया, इसको इस तरह से, अभी देखो पेपर पे मैंने जैसे निकाला है तो अगर मैं इसको 1/4 टर्न कर रही हूँ तो ये देखो आपको इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, इस वाले को देखो, तो ये जैसे कि ऐसे हमने कर लिया। अभी मैं क्या करूँगी, अभी इसको मैं फिर से क्या करूँगी, 1/4 टर्न में घुमाऊँगी। इसका जो मुंह है वो या इस तरफ है, तो अभी इसको क्या करूँगी, मैं फिर से 1/4 टर्न में क्या करूँगी, इसको घुमाऊँगी तो ये हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर आने के बाद ये मुंह इसका यहाँ पे हो गया। अभी अगर मैं फिर से इसको 1/4 टर्न में घुमाऊंगी तो क्या हो जाएगा, इसका मुंह कुछ इस तरह से हो जाएगा। आप अगर खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा, और अगर आपको नहीं समझ रहा है तो वीडियो को फिर से रिपीट करके आप देख सकते हो। बहुत ज़्यादा क्या है, ये ईजी है। तो इस तरह से हमने हाफ टर्न वाला और 1/4 टर्न वाला क्या कर लिया, पैटर्न जो है वो निकाल लिया। अभी देखते हैं अगले टॉपिक की तरफ, टर्न्स एंड पैटर्न्स। अभी ये टर्न्स एंड पैटर्न्स क्या होते हैं वो हम देखने वाले हैं। लुक एट दिस ब्लॉक। अभी ये ब्लॉक आपको अच्छे तरीके से देखना है। ठीक है, we make 3 different rules to turn it clockwise and see the patterns। अभी हम पूरे 3 रूल्स के साथ इसको क्या करने वाले हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने वाले हैं। तो चलिए आइए सीखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये होने वाला है। रूल फर्स्ट में हम क्या करेंगे, रिपीट इट विद अ 1/4 टर्न। अभी 1/4 टर्न तो हमने अभी सीखा कि 1/4 टर्न कैसे घुमाते हैं। तो देखिए इस पैटर्न की तरफ क्या दिख रहा है आपको कि ये जो पैटर्न है ये डायमंड शेप का आपको दिख रहा है। बीच का जो मैटर है वो आप बाद में देखिएगा। पहले देखिए कि ये क्या है, डायमंड शेप है और हमें बोला गया है 1/4 टर्न। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इजी होने के लिए इसके 4 हिस्सों में इसको बांट देंगे। तो ये 1 2 3 4 4 हिस्सों में इसको हमने बांट दिया। अभी जो वाला टर्न हमें सबसे पहले करना है, फर्स्ट टर्न,
तो वो क्या है, 4 पार्ट्स में से 1 टन है, मतलब 1/4 टन अपने आप वो बन जाता है। तो 1/4 टन अगर हम करेंगे तो अभी इस अंदर के फ्लावर की तरफ आप देखिए, ये जो अंदर का फ्लावर है वो है पिंक कलर का। तो ये जो फ्लावर का मुंह है वो कहाँ है, ये फ्लावर का मुंह है ऊपर की तरफ, ठीक है, कहाँ है, ऊपर की तरफ। तो ये फ्लावर का मुंह हो जाएगा 1/4 टर्न लेने के बाद इस तरफ, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, इसलिए इस पिंक फ्लावर का मुंह हो गया इस तरफ। तो देखिए इसमें वैसे ही सेम दिख रहा है कि नहीं। अभी हम पिछले डिजाइन में हमने क्या किया था, यहाँ से यहाँ 1/4 टर्न किया था। अभी यहाँ इसके आगे हमें जाना है, तो यहाँ से यहाँ तक हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1/4 टर्न करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ से यहाँ तक आने के लिए ये जो पिंक कलर का फ्लावर आपको दिख रहा है जिसका मुंह इस तरफ है, तो अभी ये जब इस तरह से घूमेगा, देखिए यहाँ पे इस तरफ है, इस तरह से घूमेगा तो इसका मुंह कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये जैसे मैंने पेन यहाँ पे रखा है तो जो पिंक कलर का फ्लावर का मुंह है यहाँ पे आया, ठीक है। पहले कहाँ था, पहले था यहाँ पे, तो 1/4 टर्न लेने के बाद वो हुआ यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से हुआ। और अभी फिर से हम 1/4 टर्न लेंगे तो वो आ जाएगा नीचे, ठीक है। फिर से लेंगे तो वो आ जाएगा यहाँ पे, और फिर से लेंगे तो वो फिर से आ जाएगा ऊपर की तरफ, देखिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नीचे की तरफ वो आ गया 1/4 टर्न लेके, फिर से यहाँ से यहाँ पे जाएगा तो उसका फ्लावर का मुंह यहाँ पे आ गया, फिर से 1/4 टर्न लिया ऊपर आया, फिर से यहाँ पे 1/4 टर्न लिया तो इधर आ गया, ठीक है। ये हो गया 1/4 डायरेक्शन में हमारा पैटर्न रेडी, ठीक है। उसके बाद रूल 2 है रिपीट इट विद अ हाफ टर्न। अभी हाफ टर्न तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, पूरा का पूरा हमें क्या करना है, उसको हाफली टर्न कर देना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होगे, ये भी डायमंड शेप है, उसके अंदर पिंक कलर का फ्लावर है जिसको उन्होंने इस तरह से हाफ टर्न किया हुआ है। हाफ टर्न मतलब पूरा आधा टर्न उसको घुमाया है, आधा पूरा घुमाया है। तो ये पिंक कलर का फ्लावर का मुंह कहाँ आएगा, यस नीचे आ जाएगा, ठीक है। अभी ये जो नीचे वाला मुंह है ये फिर से ऊपर की तरफ हाफ टर्न करेंगे तो ये नीचे का मुंह ऊपर आ जाएगा। फिर से अगर हम इसको हाफ टर्न करेंगे तो ये ऊपर जो पिंक कलर का फ्लावर है ये फिर से इसका मुंह नीचे आ जाएगा। फिर से हम यहाँ पे करेंगे हाफ टर्न, फिर से ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और फिर से करेंगे तो फिर से नीचे चला जाएगा। इस तरह से पैटर्न ये चलता ही रहेगा। अभी रूल 3 में अगर हम देखेंगे तो रूल 3 में हमें बताया है रिपीट इट विद अ 3/4 टर्न। अभी देखिए ये नया रूल आया है। अभी 1/4 और हाफ टर्न तो हमने इजीली सीख लिया। अभी ये 3/4 क्या होता है, तो 3/4 टर्न के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 3/4 टर्न मतलब क्या, 3/4 टर्न अगर हमें नहीं याद आ रहा है तो सिंपली हमें क्या करना है, फिर से इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। तो 1 2 3 एंड 4। तो ज़रा बताइए इस 4 पार्ट्स में से 3/4 टर्न हमें चाहिए है। क्या चाहिए है, 3/4 टर्न मतलब 3/4 टर्न। तो ज़रा बताइए कि 3 कहाँ पे है, तो यहाँ पे है थर्ड पार्ट, ठीक है। तो इस 3 पार्ट्स को मतलब 4 में से ये वाले थर्ड पार्ट को क्या करना है, हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको घुमाना है, जो इन्होंने हमें घुमा के दिखाया है। तो ज़रा देखिए मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक चीज़ हमें पकड़ के उसको घुमानी है। तो जैसे कि मैं ये पिंक वाला जो फ्लावर है ऊपर का, ये हरे पत्ते में नहीं देख रही हूँ, ये ऊपर का जो पिंक वाला फ्लावर है इसकी तरफ मैं देख रही हूँ कि ये जो पिंक वाला फ्लावर है अगर इसको मैं 3/4 टर्न में ऐसे घुमाऊँ तो ये कहाँ पे आ जाएंगे, तो ये आ जाएंगे इस डायरेक्शन में। तो देखिए आ गए, है कि नहीं, आ गए। तो अगर मैं यहाँ पे जैसे कि हमने एक लेसन में पढ़ा था पिछले कि अगर आपको नहीं समझ रहा है तो एक राजा की बेटी थी, ठीक है। तो उस राजा का क्या हो जाता है, हमेशा तिजोरी में से जो
ज्वेलरी है वो क्या हो जाती है, हमेशा चुराया जाती थी, क्योंकि उसकी जो तिजोरी थी वो कुछ इस तरह से दिखती थी कि अगर वो हाफ टर्न ले तो भी वो सेम ही दिखती थी, और अगर फिर से हाफ टर्न ले तो भी वो सेम ही दिखती थी। तो भाई राजा को समझ में ये नहीं आ रहा था कि वो खुली है या बंद है, तो इसके वजह से चोर उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा लेते थे, और अगर वो बार बार अगर वो उसको टर्न करे तो वो लॉक हो जाती थी। तो इस वजह से राजा की जो बेटी थी उसने इतना ज़बरदस्त लॉजिक राजा को बताया कि अगर आपको नहीं याद आ रहा है, नहीं समझ रहा है, क्लू आप नहीं पकड़ पा रहे हो, तो आपको क्या करना है, सीधा यहाँ पे क्या देना है, दे देना है एक डॉट दे देना है। ठीक है, अगर आप इसको इस तरह से घुमा रहे हो तो ये डॉट कहाँ पे आ जाएगा, ये डॉट आ जाएगा यहाँ पे, देखो आ गया। ठीक है, तो अगर आपको ये इस तरह से नहीं समझ रहा है तो ये राजा की बेटी का ट्रिक आप अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो। अभी फिर से हम क्या करेंगे, इसको 4 पार्ट्स में करेंगे डिवाइड, और अभी हमारा जो पार्ट है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो हो रहा है यहाँ से 1 2 3 4, क्योंकि डॉट हमारा यहाँ से यहाँ पे आ गया है, इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो 3 पार्ट कहाँ पे आ रहा है हमारा, यहाँ पे आ रहा है। सो ये हो जाएगा 3/4 टर्न। तो ये वाला जो डॉट है ये कहाँ पे आएगा, ये आ जाएगा इस तरह से घूम के नीचे की तरफ। ठीक है, आ गया नीचे। अभी हम क्या करेंगे, फिर से नीचे से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अभी अगर यहाँ पे डॉट है मतलब यहाँ से स्टार्टिंग है, सो 1 यहाँ से लिखेंगे, 2 3 4। ठीक है, अभी हमारा 3 यहाँ पे आ गया, 3 मतलब 3/4। फिर से हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से घुमाएंगे और ये हो जाएगा 3/4 टर्न। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3/4 टर्न। अभी ये जो डॉट है ये कहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये क्या हुआ है, पूरा यहाँ से घूमकर यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अभी ये क्या है, ये अभी हमें समझ गया कि हाँ अगर हम इसके 4 पार्ट्स करेंगे तो तीसरे पार्ट में क्या होगा, 3/4 टर्न होगा। तो अभी ये कहाँ से कहाँ घूमेगा, तो ये घूमेगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, एक पार्ट बच जाता है। तो ये वाला डॉट कहाँ पे आ जाएगा, ये वाला डॉट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर से हम इसको 3/4 टर्न घुमाएंगे, तो 3/4 टर्न घूमने के बाद इसका मुंह यहाँ पे आ जाएगा। तो देखा आप लोगों ने, कितने इजी ट्रिक्स से मैंने आपको बताया है कि आप कैसे कर सकते हैं पैटर्न 1/4 टर्न में, हाफ टर्न में और 3/4 टर्न में किस तरह से घुमा के देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए आइए अगला हम सॉल्व करके देखते हैं कि हमें कितना समझा है। प्रैक्टिस टाइम, व्हाट शुड कम नेक्स्ट। अभी अगर आप देखोगे तो हमें एक सर्कल दिया है, यहाँ पे एक लाइन बीच में दी है और 2 ब्लू कलर के डॉट्स दिए हैं। तो हमें ये अगली तरफ कहाँ पे, इन तीनों में वो किस तरह डायरेक्शन में कितने टर्न में घूम रहा है, ये देखने के लिए हमें कोई भी एक चीज़ को पकड़ना होगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बोला था, एक तो पिंक कलर के फ्लावर को पकड़ो, नहीं तो सीधा सिंपली यहाँ पे डॉट लगा दो। तो हम क्या करेंगे, अभी मैं ये पकड़ती हूँ इस लाइन को, ये जो लाइन यहाँ पे दी है ना, इस लाइन को मैं क्या करूँगी, पकड़ूंगी कि ये वाली जो लाइन है ये क्या है, इस तरह से भाई टेढ़ी हमें क्या दी है, स्लैंडिंग लाइन जैसे दी है। तो ये जो स्लैंडिंग लाइन है ये कर दी है यहाँ पे सीधी। ये वाले सर्कल में अगर आप देखोगे तो इसको कर दिया है सीधा। ठीक है, और अगर ये वाले सर्कल में आप देखोगे तो ये वाले सर्कल में कर दिया है फिर से स्लैंडिंग। ठीक है, तो लेकिन इसका जो मुंह है वो इस तरह से उन्होंने घुमा दिया है। इसका मतलब ये है कि अभी तक हमें कितने लाइंस मिले, ये जो लाइंस हैं ये यहाँ पे एक इस सर्कल में मिली, उसके बाद उसके पहले कहाँ थी, ये यहाँ पे थी, मतलब ऐसे सीधी थी। ठीक है, यहाँ से क्या थी, ऐसे सीधी थी। ठीक है, उसके पहले ये कहाँ थी, उसके बाद पहले ये यहाँ थी, मतलब ये इस तरह से थी। ठीक है, तो मतलब यहाँ से पहले ये यहाँ थी, उसके बाद ये इस तरह से हुई, मतलब सीधी हुई, उसके बाद ये इस तरह से हो गई। ठीक है, तो इससे आपको कुछ समझ रहा है क्या? यस, हमें तो समझ रहा है
कि ये जो थी ये पहले थी यहाँ से यहाँ पे थी, इसके बाद यहाँ से गई यहाँ पे, ठीक है, और फिर यहाँ से गई यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको इन्हें हाफली डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या है हमारा पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या है पूरा 90 डिग्री है, लेकिन 90 डिग्री को भी ये क्या कर रहा है, हाफ कर रहा है। 90 डिग्री को क्या कर रहा है, ये हाफ कर रहा है। ज़रा देखिए तो यहाँ इस तरफ ये जो हमारा सर्कल है, ये सर्कल क्या कर रहा है, पहले वो जो लाइन थी वो हमें कुछ इस तरह से दी हुई थी, उसके बाद वो हो गई सीधी, उसके बाद वो हो गई इस तरह से, फिर से स्लैंटिंग लाइन हो गई। तो अगर हम देखें, अगर हम इस सर्कल को हाफ करें तो हमें ये समझ में आ रहा है कि ये वाली जो लाइन थी यहाँ से यहाँ पे गई, उसके बाद यहाँ से यहाँ पे गई, तो अगले मोड़ पर ये यहाँ से यहाँ जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये जो एंगल यहाँ पे आपको दिख रहा है सर्कल में, ये हो रहा है 90 डिग्री का एंगल। क्या हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल हो रहा है। लेकिन आप अगर अच्छे तरीके से देखोगे तो इस 90 डिग्री को भी ये लाइन क्या कर रही है, हाफ कर रही है। तो 90 डिग्री का हाफ कितना होता है, हमें पता है 90 डिग्री का हाफ होता है 45 डिग्री। इसका मतलब ये है कि ये जो है 45 डिग्री में क्या कर रही है, ये उस लाइन को क्या कर रही है, उस पैटर्न को हिला रही है, ठीक है। तो अगर हम इस तरह से देखें कि ये है 45 डिग्री में क्या कर रही है, वो हिला रही है। इसके बाद फिर नेक्स्ट वाला पैटर्न हमारा क्या आएगा, ये देखिए ज़रा यहाँ पे ये जो एरो है ये यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से आया, यहाँ आया और फिर यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 45 डिग्री में फिर से आ जाएगा। इसका मतलब ये वाली जो लाइन यहाँ पे आपको दिख रही है, ज़रा यहाँ पे पैटर्न की तरफ देखिए, ये वाली जो लाइन हमें यहाँ से यहाँ पे मिली है, ये वाली लाइन हमें मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। कहाँ मिलेगी, यहाँ पे। और ये जो डॉट हैं वो कहाँ पे आ जाएंगे, एक आ जाएगा यहाँ पे और एक आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि पहले था, ठीक है। इस तरह से हमें ये मिल जाएगी लाइन। उसके बाद अभी ये वाली लाइन होने के यहाँ से वो यहाँ पे आ गई, अभी फिर से यहाँ से वो कहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जाएगी। इसका मतलब यहाँ तक तो वो पहुँच गई है, इसका मतलब वो यहाँ से कहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 45 डिग्री एंगल में उसको घुमाना है। मतलब यहाँ से यहाँ उसको क्या करना है, यहाँ तक हमें 45 डिग्री में उसको घुमाना है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये रहा हमारा सर्कल और ये रहा हमारा, ये रही हमारी लाइन, ठीक है, और ये है डॉट्स। तो हमने क्या किया, उसको फिर से 1/4 टर्न में क्या किया, घुमाया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। तो हमने क्या सीखा इसमें कि एक सर्कल है जहाँ पे हमें एक लाइन इस तरह से दी हुई है, उसके बाद वो जो लाइन है वो यहाँ पे गई और फिर उसके बाद वो जो लाइन है वो यहाँ पे गई। वो तो यहाँ से यहाँ पर आने के बाद, यहाँ से यहाँ पे आने के बाद हमें ये पता चला कि वो यहाँ से अभी यहाँ पे जाएगी, क्योंकि ये जो एंगल्स बन रहे हैं ये 45 डिग्री के बन रहे हैं। तो ऑब्वियसली वो आगे जाने के लिए भी 45 डिग्री का एंगल ही तय करेगा। तो इसके बाद वो आगे भी 45 डिग्री एंगल की तरफ ही जाएगा और ऐसे ही फिर घूमता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये वाला पैटर्न क्या है बहुत ही अच्छी तरीके से सीख लिया। अभी आगे अगर आप देखोगे तो आगे आपको क्या दिया है, एन दिया है, ठीक है। आगे आपको एन दिया है। तो एन किस तरह से दिया है,
तो n हमें सीधा दिया है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले मैंने जैसे भी आपको बताया कि कोई भी एक चीज़ आपको कंसिडर करनी है ताकि आपको समझ में आए कि वो किस डायरेक्शन में रोटेट हो रही है। तो यहाँ पे मैं ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है n की, ये वाली लाइन में क्या करूँगी, ये वाली लाइन में कंसिडर करूँगी, ठीक है। तो अभी ये वाली लाइन मुझे अगर मैं किताब को इस तरह से घुमाऊँगी तो ज़रा देखिए क्या हो रहा है, कौन से डायरेक्शन में जा रही है, ये वाले डायरेक्शन में जा रही है। इसका मतलब ये जो है वो हो गई यहाँ पे। इसका मतलब इसने क्या किया, इसने पूरा का पूरा क्या किया, हाफ टर्न ले लिया, ठीक है। अगर हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो क्या हो रहा है, क्या दिख रहा है आपको, ये जो मुंह है ये इस तरफ, मतलब यह इस तरफ जा रहा है, मतलब ये क्या हो गया, ये पूरा के पूरा हाफ टर्न इसने क्या किया है, ले लिया है। और फिर ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है एरो, ये पूरा का पूरा क्या करेगा, अभी हाफ टर्न ले लेगा। तो ये कहाँ पे आ जाएगा, ये फिर से हो जाएगा सीधा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये फिर से सीधा। ठीक है, समझा आपको, ये फिर से सीधा हो गया। तो ऑब्वियस है कि अगला जो आएगा वो यहाँ से हाफ टर्न लेके आएगा। तो फिर से ये वाला एरो हमने जो यहाँ पे निकाला है ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये n यहाँ पे इस तरह से आएगा और फिर से यहाँ पे जब वो हाफ टर्न लेगा तो फिर से क्या हो जाएगा, वो सीधा हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरह से वो सीधा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, ये वाला पैटर्न भी बहुत ही अच्छी तरीके से सीख लिया। आपको क्या करना है, आपको एक नोटबुक और पेन लेना है और उस पर आप खुद से आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करके देखना है, तभी आपको समझेगा। क्योंकि मैथ्स जो है वो सिर्फ देखने से नहीं आता है, वो आता है प्रैक्टिस से। उसके बाद अगला पैटर्न अगर हम देखेंगे तो हमें दिया है एक उल्टा ट्रायंगल और उस ट्रायंगल में दिए हैं 1 2 3 4 4 बिंदियाँ ऊपर और एक बिंदी नीचे। तो मैंने आपको जैसे कि बोला कि हमें कोई भी एक चीज़ यहाँ पे रोटेट कैसे हुई है वो देखने के लिए कंसिडर करनी है। तो यहाँ पे मैं इस वाले बिंदी को क्या करूँगी, कंसिडर करूँगी और अब हमें देखना है कि वो किस तरफ रोटेट हो रहा है। तो अगर हम अच्छी तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो वो यहाँ पे ये वाली जो बिंदी है ये घूम के यहाँ पे जा रही है, मतलब यहाँ पे आ रही है। इसका मतलब ये यहाँ पे क्या हो गया, रोटेट हो गया, ठीक है। अगले पैटर्न में अगर हम देखें तो एक सर्कल हमें दिया है और उसके अंदर क्या दिया है, एक डायमंड जैसा शेप दिया है जिसका आधा भाग पिंक कलर का है और आधा भाग ब्लू कलर का है, ठीक है। तो हमें एक जो है वो कंसिडर करना है। तो देखिए मैं ये जो पिंक वाला जो पार्ट है इसको मैं क्या करूँगी, कंसिडर करूँगी। तो ये जो पिंक वाला पार्ट है ये हमें दिखाई दे रहा है इस वाले में कि ये ऊपर की तरफ यहाँ पे आ गया है। इसका मतलब अगर हम इसको 4 हिस्से में डिवाइड करें
तो ये जो है ये यहाँ पे क्या हो रहा है, 1/4 टन में क्या हो रहा है, ये जा रहा है। तो ये जो पिंक वाला पार्ट है ये आ गया यहाँ पे, देखिए ज़रा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ आने के बाद ये पिंक वाला, इस यहाँ पे अगर हम इस तरह से अगर हम डॉट करेंगे तो ये डॉट हमें यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। ये पिंक वाला ऊपर की तरफ चला गया, यहाँ पे हमें ये डॉट मिल रहा है। अभी मैं अगर इसको इस तरह से यहाँ पे हाफ टर्न करूँगी तो ये डॉट पिंक कलर का पोर्शन यहाँ पे, मतलब यहाँ पे, तो ये जो डॉट है ये यहाँ पे चला जाएगा। अभी फिर से मैं अगर इसको यहाँ पे 1/4 टर्न रोटेट करूँगी तो यहाँ पे हमें इस तरह से कुछ सर्कल है ये, और फिर ये सर्कल में ये हमारा जो डायमंड शेप है वो हमें कुछ इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। ये डायमंड शेप हमें इस तरह से कुछ, ये जो डॉट है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आ गया। अभी फिर से मैं क्या करूँगी, इसको 1/4 टर्न करूँगी तो ये जो डॉट है यहाँ पे आ जाएगा, मतलब डायमंड शेप यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए ज़रा, ये सर्कल है, इस सर्कल में ये जो डायमंड शेप है ये यहाँ पे आ गया, और ये जो डॉट है ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमें फिर से 1/4 टर्न करूँगी तो फिर से क्या हो जाएगा, वो इस यहाँ पे आ जाएगा, और फिर से ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे सी दिस पैटर्न, ठीक है, सी दिस पैटर्न। तो एफ जो है हमें दिया हुआ है, एफ हमें दिया हुआ है, तो ये जो एफ है ये अगर आप यहाँ ऐसे सीधा दिया है और अगर आप इस पैटर्न में देखोगे तो ये कुछ इस तरह से दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये जो इस तरह से सीधा था वो कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे दिया हुआ है, और फिर से यहाँ पे इस तरह से वो हो रहा है, और फिर से यहाँ पे इस तरह से वो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो एफ है ये पहले कहाँ पे था, देखिए ज़रा यहाँ पे ये जो एफ है ये देखिए, एफ हमें सबसे पहले सीधा दिया हुआ था, ठीक है। कहाँ दिया हुआ था, सीधा हमें दिया हुआ था। तो अगर हम इसको इस तरह से अगर हम देखेंगे तो 4 पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये एफ पहले यहाँ था, ठीक है। उसके बाद ये एफ कहाँ गया, उसके बाद अगर हम अच्छी तरीके से देखेंगे तो ये एफ जो है वो कहाँ गया, ये एफ गया यहाँ पे, ठीक है, मतलब यहाँ पे देखिए ज़रा, यहाँ पे ये एफ आ गया, बिल्कुल इसी तरीके से है, ठीक है। यहाँ पे ये एफ आ गया, उसके बाद ये जो ये जो एफ है ये कुछ इस तरह से हो गया, ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसा ही है, तक पहुँच गए। अगर हम नेक्स्ट एफ की तरफ देखेंगे तो नेक्स्ट वाला एफ है वो कुछ इस तरह से हमें निकाल के दिखाया है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पैटर्न है ये कुछ इस तरह से रोटेट हो रहा है। अभी यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखेंगे तो ये है 90 डिग्री, ये क्या है 90 डिग्री, और 90 डिग्री का को भी ये क्या कर रहा है, 90 डिग्री को भी ये हाफ कर रहा है। तो 90 डिग्री का हाफ कितना होता है, 45 डिग्री। इसका मतलब ये है कि 45 डिग्री में ये रोटेट हो रहा है। तो यहाँ तक हमारा एफ आ गया। अभी यहाँ से सबसे पहले सीधा था, 45 डिग्री रोटेट होने के बाद ये यहाँ पे आया, उसके बाद फिर से 45 डिग्री रोटेट होने के बाद ये यहाँ पे आया, फिर से 45 डिग्री रोटेट होने के बाद ये यहाँ आया। अभी यहाँ से वो कहाँ जाएगा, यहाँ से वो सीधा हो जाएगा उल्टा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा, हमारा नेक्स्ट पैटर्न होगा उल्टा एफ, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने ये इस तरह से क्या किया है, बनाया है। तो आप भी क्या करेंगे, सबसे पहले इसी तरह से आप भी क्या करेंगे, इस एफ को कुछ इस तरह से अगर आप निकाल लोगे और फिर दूसरे एफ को अगर आप देखोगे तो सबसे पहले तो हम इसको जैसे कि हमेशा हम करते आ रहे हैं 4 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते जाएंगे। तो दूसरा एफ जो हमें दिया है वो दिया है यहाँ पे दिया है, ठीक है।
ये वाला इस तरह से हमारा एफ यहाँ पे दिया है, और तीसरा जो एफ दिया है वो इस तरह से पूरा टेढ़ा दिया है, यहाँ पे दिया है। तो ऑब्वियसली है ये यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री तक आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री तक आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक भी ये क्या हो जाएगा 45 डिग्री तक ही आएगा, ठीक है। और यहाँ से फिर से क्या हो जाएगा 45 डिग्री तक का सफ़र ही ये तय करेगा, और फाइनली हमें जो मिला है वो मिलेगा उल्टा एफ, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, ये वाला पैटर्न भी सीख लिया, ठीक है। द रूल ऑफ द पैटर्न इज टर्निंग बाय 45 डिग्री ईच टाइम। देखिए जैसे कि मैंने आपको अभी निकाल के बताया, और वो भी बता रहे हैं कि इस रूल में क्या हो रहा है, वो क्या कहाँ पे टर्न कर रहा है, 45 डिग्री में टर्न कर रहा है ईच टाइम, विच विल बी द नेक्स्ट टिक करेक्ट द राइट वन। तो नेक्स्ट वाला हमें कहाँ पे मिलेगा, तो उल्टा ये वाला एफ हमें मिलने वाला है, इसलिए यहाँ पे हम करेक्ट टिक करेंगे। यूजिंग द सेम रूल टेक इट फॉरवर्ड टिल यू गेट बैक टू व्हाट यू स्टार्टेड विथ। अभी फिर से हमें और एक पैटर्न दिया है जिसको हमें बताना है कि ये कौन से टर्न में क्या हो रहा है, ये पैटर्न कौन से टर्न में टर्न हो रहा है, ठीक है। जैसे कि हमें यहाँ पे दिया है एल, सेम एज जैसे कि ये एफ हमें दिया था, सेम हमें वैसे ही क्या करना है, इस एल को भी हमें निकालना है। तो अगर पहले एल की तरफ अगर आप देखोगे, पहले एल को अगर आप देखोगे तो ये एल जो है वो कुछ इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। तो इस एल को हम अभी क्या करेंगे, इस एल को करेंगे हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। 4 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। तो पहला एल हमें यहाँ पे दिया है, दूसरा जो एल है वो हमें दिया है कुछ इस तरह से, ठीक है। दूसरा जो एल बना है वो कुछ इस तरह से बना है। तो ऑब्वियसली तीसरा जो एल है वो हमारा बनेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो है वो हमारा एल बनेगा। जैसे कि देखिए आप, यहाँ पे हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे एल जो है वो हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर ये इस तरफ जा रहा है, इस तरफ। तो ऑब्वियसली है कि इसका जो मुंह है वो आगे यहाँ पे आएगा, ठीक है। और फिर ये चला जाएगा 45 डिग्री में, मतलब ये जो यहाँ पे रोटेट हो रहा है वो होगा 45 डिग्री में। तो जैसे कि हमने एफ का निकाला था, एज सेम एज एल का भी वैसे ही हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 45 डिग्री, ठीक है। उसके बाद ये फिर से इसका जो मुंह है ये यहाँ पे नीचे चला जाएगा, और फिर ये यहाँ पे आएगा एल, और फिर से ये एल यहाँ पे जाएगा, तो ये 45 डिग्री में होगा। और ये फिर से एल 45 डिग्री में यहाँ पे होगा, और फिर ये यहाँ पे होगा 45 डिग्री में, और फिर से ये जो एल है ये यहाँ पे आ जाएगा 45 डिग्री में। तो इस तरह से हमने ये यहाँ पे निकाला। अभी पी का भी अगर हम देखेंगे तो पी का भी सेम हमें वैसा ही दिया है। नेक्स्ट सी क्वेश्चन में यहाँ पे हमें पी दिया है। तो जिस तरह से हमने ऊपर एफ और एल को 45 डिग्री में रोटेट करके हमें कुछ इस तरह से उनका रोटेशन मिला, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब वो 45 डिग्री में रोटेट होते हैं तो कुछ इस तरह से उनका जो पैटर्न है वो दिखता है। तो सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पे करना है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, हमें दिया है P, और हमें इसको हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न है वो हमें कुछ इस तरह से दिया है, ठीक है। आप किताब में देख सकते हो कि हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न है वो कुछ इस तरह से हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे निकाल लिया। अभी हमें देखना है कि इसका नेक्स्ट पैटर्न क्या बनेगा। तो यहाँ पे हमें इसका सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको पहले इसमें बताया कि यहाँ पे हमें देखना है कि ये एंगल कौन सा व्यू कर रहा है। तो पहले वो सीधा था, फिर वो कुछ इस डायरेक्शन में हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद वो इसी डायरेक्शन में जाने वाला है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक उसको आने के लिए 45 डिग्री का एंगल क्रॉस करना
पड़ा। और फिर यहाँ से ये देखो, पहले यहाँ था और फिर यहाँ से यहाँ गया, और फिर यहाँ से यहाँ जाने के लिए उसको फिर से 45 डिग्री का ही एंगल क्रॉस करना पड़ेगा। मतलब ये जो रोटेशन है ये 45 डिग्री में हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो पैटर्न घूम रहा है। तो नेक्स्ट भी वो इसी डायरेक्शन में वहाँ पे जाने वाला है, ठीक है, 45 डिग्री डायरेक्शन में। फिर से एक बार बताती हूँ, जैसे कि P हमारा जो था वो कुछ इस तरह सा, इस तरीके का था। उसके बाद हमारा जो P है, ये सेंटर है, वो इस डायरेक्शन में गया। तो ये जो डायरेक्शन है, हमें ये पता है कि ये जो एंगल होता है ये होता है 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का अगर हम हाफ कर दे तो होता है 45 डिग्री। ये हम पहले भी सीख चुके हैं। तो 90 डिग्री का हाफ जो होता है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री में जो ये P है, ये जो पैटर्न है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे इस तरफ से रोटेट हो रहा है। तो ये नेक्स्ट भी 45 डिग्री में ही क्या होगा, रोटेट होगा, ठीक है। तो आगे भी हम क्या करेंगे, इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो हमें क्या करना है, इस तरह से हमें लाइंस जो है वो एक्सटेंड करनी है, ताकि हमें पता चले कि P जो है, मतलब ये जो P का पैटर्न है वो कहाँ कहाँ जाएगा। तो नेक्स्ट जो है हमारा पैटर्न P का, वो यहाँ बनेगा, उसके बाद बनेगा नीचे, और फिर साइड में, फिर यहाँ पे, और फिर यहाँ पे। बहुत इजी है, ठीक है। आप देख रहे हो कि बहुत ही ज़्यादा क्या है, इजी है। तो इसी को फॉलो करके हमें जो किताब में दिया है ये पैटर्न, उसको बनाना है। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा कि ये वाला पैटर्न जो है वो हमें पहले, सबसे पहले दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दोनों तरफ आप देख सकते हो, यहाँ और यहाँ हमें ये पैटर्न दिया हुआ है कि P क्या है, स्ट्रेट है। उसके बाद वो 45 डिग्री में कुछ इस तरह से क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, ठीक है। उस डायरेक्शन में 45 डिग्री के डायरेक्शन में वो जा रहा है। फिर ये जो पैटर्न है वो नेक्स्ट भी 45 डिग्री में ही क्या होगा, जाएगा। इसलिए यहाँ पे नेक्स्ट पैटर्न हमारा क्या आएगा, कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ पे जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से क्या हो जाएगा, 45 डिग्री में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अभी हम ये वाला निकाल चुके हैं, यहाँ से यहाँ तक हम आ गए। अभी यहाँ से नीचे आ जाएंगे तो ये जो है ये फिर से 45 डिग्री में रोटेट हो जाएगा ये पैटर्न, और फिर से यहाँ वो चला जाएगा। तो ये यहाँ आ जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ जाएगा, तो ये यहाँ आएगा। फिर यहाँ से यहाँ, तो यहाँ आएगा, और फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से पहले जैसा पैटर्न था सेम वैसे ही इस पर हम रोटेट करके आ गए। लेकिन कौन से डिग्री में रोटेट हो रहा था, 45 डिग्री में। जैसे कि हमने ऊपर L का लिया था, F का लिया था, ये जो तीन पैटर्न हैं ये 45 डिग्री में हमने रोटेट किए थे। तो सेम इसी तरीके से हमें क्या करना है, यही एक इजी ट्रिक है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये जो पैटर्न्स है वो किस डिग्री में या फिर किस 1/4 स्टेप में या फिर हाफ स्टेप में ये रोटेट हो रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है 3 नंबर का क्वेश्चन हमें दिया है, सम पैटर्न्स आर गिवन बिलो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रेड लाइन। हमें कुछ पैटर्न्स ऐसे दिए हैं जो कि रेड लाइन के लेफ्ट साइड में दिए हैं। फॉर ईच पैटर्न राइट द रूल, और हर एक पैटर्न को एक रूल है। Then choose that what comes next from the right side of the line and tick correct of it. नेक्स्ट टॉपिक हमें देखना है, हमें दिया है कि नेक्स्ट टॉपिक में यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से डायग्राम बनी हुई दिखाई दे रही है, जो कि किस डायरेक्शन में जा रही हैं, वो जा रही हैं ऊपर वाले डायरेक्शन में, ठीक है। और अगर हम एक कलर को जैसे कि मैंने आपको बोला था कि कोई भी एक कलर हमें क्या करना है, देख लेना है और उसी को क्या करना है, फॉलो करना है।
तो ये जो है ये ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है। और ये जो ऑरेंज कलर, अगर हम इसको ध्यान में रखें कि ऑरेंज कलर को हम क्या करेंगे, अभी हमेशा इसको नोटिस करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको लगे तो एक डॉट भी दे देती हूँ। तो ये जो साइज़ है, ये जो पैटर्न है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो ये किस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है। और ये ऑरेंज कलर का डॉट इस तरफ आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट वाला देखें तो ये इस तरफ जा रहा है और ये ऑरेंज कलर का डॉट नीचे आ गया। अभी सेम हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको निकाल के देखेंगे। पर हमें कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है कि ये जो पैटर्न है ये कुछ इस तरह से है, ठीक है। इस तरह से ये पैटर्न है। और सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया, सबसे पहले ये जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ पे जा रहा है, ये कुछ इस तरफ जा रहा है, ठीक है, इस तरफ जा रहा है। और फिर उसके बाद ये जा रहा है इस तरफ। तो हम यहाँ पे इस तरह से निकाल लेंगे। अभी हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, ये जो एरो है, इन एरो को हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे ताकि हमें अगले जो पैटर्न है वो मिल सके। तो ये वाला एरो को मैं यहाँ पे एक्सटेंड करूँगी। और जैसे कि ये यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का होता है, तो ये जो एरो है ये यहाँ से 90 डिग्री का हाफ, मतलब ये हो जाएगा 45 डिग्री में रोटेट, ठीक है। 45 डिग्री में क्या हो रहा है, ये पैटर्न रोटेट हो रहा है। और जैसे कि यहाँ से यहाँ तक भी वो 45 डिग्री में ही क्या होगा, रोटेट होगा, ठीक है, हो रहा है। सेकंड इसमें देखो दिखाई दे रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो पैटर्न है वो यहाँ पे जा रहा है। देखो मैंने एरो भी आपको निकाल के बताया है। तो ये जो नेक्स्ट है ये भी कहाँ पे जाएगा, 45 डिग्री में, इसीलिए हमें यहाँ पे बीच में एक एरो लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ नेक्स्ट पैटर्न हमारा आएगा 45 डिग्री का। तो यहाँ से इसके बाद का जो पैटर्न है वो यहाँ से यहाँ जाएगा। और उसके बाद अगले पैटर्न भी सेम इसी तरह 45 डिग्री में ही क्या होंगे, क्लॉकवाइज क्या हो रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं। और फाइनली वो अपनी जगह पे यहाँ पे फिर से पहुंच जाएगा। तो हमें यहाँ तक दिया है, देखो यहाँ पे ये वाला एरो और ये वाला एरो देखिए, ठीक है, ये वाले यहाँ तक दिया है। और हमें जो नेक्स्ट हमारा पैटर्न बनने वाला है वो तो हमें पता है कि वो ये वाला एरो मतलब 45 डिग्री में क्या होगा, रोटेट होगा। तो अगर हम कलर की बात करें तो हमारा जो कलर है ऑरेंज कलर, वो कलर हमारा यहाँ पे था, ठीक है। उसके बाद वो रोटेट होके 45 डिग्री एंगल में रोटेट होके यहाँ पे आया। फिर से वो 45 डिग्री में रोटेट होके यहाँ पे आया। अभी वो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ठीक है, मतलब वो यहाँ पे आ जाएगा 45 डिग्री में, यहाँ पे वो आ जाएगा। इसीलिए आंसर आएगा सेकंड वाला, ठीक है। वैसे ही सेम हमें अगला वाला भी करना है। तो नेक्स्ट वाला जो है वो हम कैसे करेंगे, तो नेक्स्ट वाले में हमें देखो यहाँ पे क्या दिया है, 4 कलर्स हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। 1 2 3 एंड 4 कलर्स हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। अभी हम देखते हैं कि ये किस तरह से रोटेट हो रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें क्या करना है, कोई भी एक कलर पकड़ के चलना है। जैसे कि मैं ये वाला ब्लू वाला जो है यहाँ पे मैं डॉट कर देती हूँ, ये वाला मैं पकड़ने वाली हूँ। तो ये जो है ये इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे मैंने एरो करके आपको दिखाया, ये इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, जा रहा है। उसके बाद ये कहाँ जाएगा, ये जो ब्लू कलर का है ये नीचे जा रहा है, ठीक है। ये इस तरह से यहाँ पे नीचे क्या हो रहा है, वो जा रहा है, ठीक है। और नीचे जाने के बाद ये कहाँ जा रहा है, ये यहाँ पे फिर से वो ब्लू कलर जो है हमारा वो यहाँ पे आ गया। मतलब अभी हम क्या करेंगे, इसको डायग्रामेटिकली एरो से हम क्या करेंगे, अच्छे से निकाल के देखेंगे। तो फर्स्ट एरो हमारा ये देखो, ये सेंटर हमारा आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट एरो हमारा कहाँ पे जा रहा है, वो जा रहा है इस तरफ, ठीक है। अगला एरो हमारा कहाँ जा रहा है, अगला एरो जा रहा है हमारा नीचे की तरफ, ठीक है, यहाँ पे नीचे की तरफ जा रहा है। एंड देन उसके बाद जो नेक्स्ट एरो है वो जा रहा है कुछ इस तरफ, ठीक है। तो अगर हम इसको इस एरो को बढ़ाए तो हमें दिख रहा है कि ये जो एंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं वो है 90 डिग्री के, ठीक है। कौन से एंगल बन रहे हैं, ये 90 डिग्री
के, ठीक है। तो 90 डिग्री में ये क्या हो रही है, सबसे पहला जो है वो यहाँ पे था और उसके बाद वो यहाँ पे चला गया, पूरा 90 डिग्री में क्या हो गया, वो रोटेट हो गया, टर्न हो गया, ठीक है। उसके बाद वो यहाँ आया, मतलब यहाँ से पूरा वो यहाँ पे रोटेट होके यहाँ पे वो क्या हो गया, 90 डिग्री में टर्न हुआ। तो ये हमारा जो पैटर्न है ये अब आगे कहाँ जाएगा, तो ये यहाँ से जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 90 डिग्री में ही ये रोटेट होगा। तो अभी हमारा जो डायग्राम है उसका मुंह किस तरफ होना चाहिए, तो उसका मुंह होना चाहिए इस तरफ, ठीक है, कुछ इस तरफ। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो ब्लू डॉट है, ये ब्लू डॉट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नीचे आ रहा है और फिर ये यहाँ पे ऊपर चला गया 90 डिग्री में। अभी ये कहाँ जाएगा, तो अभी ये जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पेन की तरफ देखिए, अभी ये आएगा ऊपर जाएगा, ठीक है, फिर से रिटर्न यहाँ पे नहीं आएगा, तो ये ऊपर जाएगा, यहाँ से यहाँ ऊपर जाएगा। इसीलिए दूसरा ऑप्शन जो है वो क्या है, आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसके बाद की क्या है, 90 डिग्री में ये इस तरह से रोटेट होने के बाद यहाँ आएगा, ठीक है। तो इसीलिए आएगा सेकंड ऑप्शन। और रूल हमें लिखना है कि ये टर्न बाय 90 डिग्री हो रहा है और 90 डिग्री के साथ साथ ये किस तरह से घूम रहा है, ये इस तरह से घूम रहा है, मतलब कि क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें नेक्स्ट वाला जो है वो नेक्स्ट हमें लेना है। नेक्स्ट हमें दिया है कि ये पैटर्न जो है हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी मैं आपको एरो बना के दिखा देती हूँ। अभी देखिए ये हमारा पैटर्न जा रहा है ऊपर, किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूज किया है ये पैटर्न को लेके, लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सीधे एरो निकाल के देखने हैं। तो ये पैटर्न जा रहा है ऊपर, इसके बाद ये जा रहा है कुछ इस तरह से स्लीपिंग लाइन में, ठीक है। तो इस तरह से ये जा रहा है, फिर से ये कहाँ जा रहा है, और इसका होने के बाद जैसे कि मैं यहाँ पे एक डॉट आपको लगा के फिर से बता देती हूँ कि ये डॉट है, वो ये पैटर्न इस तरह से मुड़ने के बाद ये डॉट कहाँ पे चला जाएगा, ये डॉट आ जाएगा यहाँ पे, और फिर ये जो पैटर्न है ये मुड़ने के बाद कहाँ जाएगा, ये जाएगा नीचे, ठीक है। इसका मतलब ये जो डॉट है ये नीचे आ जाएगा और ये जो एरो है ये कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी हमें थोड़ा सा अंदाजा तो लग गया है कि पैटर्न किस हिसाब से चल रहा है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले हम जाएंगे ऊपर की तरफ, ठीक है, हम जाएंगे ऊपर की तरफ, हमारा जो एरो वो जा रहा है ऊपर की तरफ। उसके बाद हमारा एरो कहाँ जा रहा है, हमारा एरो जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो हमने वैसे यहाँ पे निकाल लिया। उसके बाद हमारा एरो कहाँ जा रहा है, तो हमारा एरो जा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ से यहाँ तक उसको जाने के लिए कितना लगा, 90 डिग्री का जो रोटेशन है, जो टर्न है, वो ले रहा है। तो यहाँ से फिर से यहाँ तक जाने के लिए वो 90 डिग्री का ही रोटेशन ले रहा है, टर्न ले रहा है। तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ से उसको आगे जाने के लिए वो 90 डिग्री का ही क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा, टर्न करेगा। तो इसीलिए इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक भी वो जाने के लिए 90 डिग्री का ही क्या करेगा, टर्न करेगा। तो आगे का मतलब यहाँ तक तो हमारा पैटर्न आ चुका है, नीचे का जो एरो है यहाँ तक हमारा पैटर्न आ चुका है। तो नेक्स्ट जो पैटर्न है वो कहाँ जाएगा, तो वो जाएगा इस तरफ, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप अच्छे तरीके से ये जो है वो देख लीजिए कि इसका जो मुंह है वो कहाँ की तरफ है, इधर की तरफ है, और इसका इधर की तरफ है। इसका मतलब ये है कि ये पैटर्न कुछ इस तरह से यहाँ पे रुक गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट कहाँ पे आएगा, तो नेक्स्ट आएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। मतलब यहाँ जो इसका मुंह बना है, ये मुंह कहाँ पे जाएगा, ये मुंह आएगा ऊपर की तरफ, ठीक है, यहाँ पे ऊपर की तरफ आएगा, और ये जो है ये जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये खुद से भी बना के देखना है, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है।
तो नेक्स्ट जो पैटर्न है वो ये वाला बनेगा। और ये एंगल कौन से डिग्री में रोटेट हो रहे हैं, तो ये टर्न हो रहे हैं 90 डिग्री में एंड क्लॉकवाइज। जैसे कि हमने देखा ये एरो ऊपर गया, उसके बाद ये एरो यहाँ पे गया और उसके बाद ये एरो नीचे गया। इसका मतलब इस तरह से वो घूम रहा है, इसका मतलब वो क्या है, क्लॉकवाइज है, जैसे कि हमारी घड़ी घूमती है। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट जो हमारा है डी वाला, डी हम सॉल्व करेंगे। तो डी वाले पैटर्न में हमें कुछ इस तरह से डिज़ाइन दी है। ये पैटर्न में अगर हम देखेंगे तो ऊपर बड़ा वाला सर्कल है और नीचे जो है वो छोटा वाला सर्कल है। तो हमें कोई भी एक सर्कल को क्या करना है, नोटिस करना है, ठीक है। अगर हम फिर से उसी टेक्निक का इस्तेमाल करके यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे ये जिस तरफ जा रहा है उस तरफ मैं क्या करूँगी, अभी यहाँ पे एक एरो बनाऊँगी, ठीक है। तो ये एरो कहाँ पे जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट पैटर्न में अगर हम देखेंगे तो ये कहाँ जा रहा है, अगर आप देखोगे तो ये वाला जो है ये ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, जा रहा है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे एक गोला यहाँ पे बना दें तो ये जो बड़ा वाला सर्कल है ये आपको दिखाई देगा कि ये जो बड़ा वाला सर्कल है मतलब गोला यहाँ पे आएगा। मतलब ये किस टर्न, कहाँ टर्न हो रहा है, ये इस तरफ टर्न हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये क्लॉकवाइज नहीं जा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको इस तरह से देखेंगे तो ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये जो डॉट है वो यहाँ से कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये पहले था ऊपर, उसके बाद ये मुड़ा इस तरफ, ठीक है, इस तरफ मुड़ा। ये मेरा जो पेन का जो पॉइंट है वो देखिए, या पॉइंट की तरफ आप ऑब्जर्व कीजिए, पहले वो ऊपर था फिर वो मुड़ा इस तरफ, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ा। अभी वो जा रहा है नीचे, ठीक है। अभी कहाँ जा रहा है, वो नीचे। अभी उसके बाद वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा यहाँ पे। ये जो बड़ा वाला सर्कल है, ये बड़ा वाला सर्कल इधर की तरफ नहीं आया है, राइट साइड में नहीं आया है, वो आया है लेफ्ट साइड में। इसका मतलब कि वो कौन से डायरेक्शन में गया, उल्टी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। और उसके बाद ये जो बड़ा वाला सर्कल है ये नीचे की तरफ आया, मतलब वो राइट साइड में नहीं गया के लेफ्ट साइड में गया। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये फिर से कहाँ चला गया, ये बड़ा वाला सर्कल यहाँ पे चला गया। अभी हम निकालेंगे एरो से, ठीक है। एरो से अभी हम पता लग जाएगा कि वो कौन से डायरेक्शन में घूम रहा है। पहला जो पैटर्न दिया है वो कहाँ जा रहा है, बड़ा वाला सर्कल को हम ऑब्जर्व करेंगे, कहाँ जा रहा है वो एरो, वो जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ वो जा रहा है। उसके बाद बड़ा वाला सर्कल कहाँ जा रहा है, यहाँ इस तरफ, ठीक है, इस तरफ वो जा रहा है। इसका मतलब वो इस तरह से हमारा जो एरो है वो बनेगा, ठीक है। आपको दोनों तरफ देखना है, यहाँ पे भी देखना है और यहाँ पे भी देखना है कि एरो कहाँ पे जा रहा है। उसके बाद अगर आप ये मेरा थोड़ा गलत हो गया तो इसको आप मत देखिए। ये जो बड़ा वाला सर्कल है ये नीचे आ रहा है, मतलब हमारा एरो कहाँ पे जा रहा है, हमारा एरो जा रहा है नीचे। और उसके बाद बड़ा वाला सर्कल राइट साइड में आ गया, मतलब ये एरो यहाँ पे जा रहा है। तो हम बिना किसी टेंशन लिए ये एरो इस तरह से हम सबसे पहले निकाल लेंगे और आराम से अभी हम तय करेंगे कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक जो हो रहा है, तो ये जो एंगल यहाँ पे एल साइज का बन रहा है, एल मतलब 90 डिग्री का एंगल, तो एल 90 डिग्री का बन रहा है। यहाँ से यहाँ तक भी 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक भी 90 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक भी सेम 90 डिग्री। अब हम लेंगे अगला टॉपिक, लुक फॉर अ पैटर्न। अभी हमें क्या करना है, इस पैटर्न्स को देखना है। मार्क दैट पिक्चर विच इज़ ब्रेकिंग द रूल, अल्सो करेक्ट इट। हमें उस पिक्चर पर मार्क करना है जो कि इस पैटर्न को ब्रेक कर रहा है, इस पैटर्न के रूल को ब्रेक कर रहा है। रूल हमने कौन कौन से सीखे, चलिए आइए बताइए ज़रा। रूल हमने सीखे, सबसे पहला रूल हमने कौन सा सीखा है, अभी तक के जितने भी रूल हमने सीखे हैं वो कौन कौन से थे, ज़रा बताइए।
तो वो जो थे, सबसे पहले तो हमने कौन सा रूल सीखा, रूल बाय हाफ टर्न, ठीक है, हाफ टर्न का रूल हमने सीखा है। उसके बाद दूसरा रूल हमने कौन सा सीखा है, रूल बाय 1/4 टर्न, 1/4 टर्न का हमने सीखा। उसके बाद हमने कौन सा रूल सीखा, हमने सीखा रूल बाय 90 डिग्री टर्न, 90 डिग्री टर्न का हमने रूल लिया। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो रूल है वो कौन सा लिया, तो नेक्स्ट हमने लिया 45 डिग्री टर्न। और इन सब में ये सब क्या थे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टर्न में ये लोग क्या हो रहे थे, रोटेट हो रहे थे। तो इतने रूल हमने 4 रूल अभी तक पढ़े हैं। तो अभी देखते हैं हम कि ये वाले पैटर्न्स में कौन कौन से रूल फॉलो कर रहे हैं, और फॉलो करते करते बीच में ही इनकी ब्रेक जो चेन है वो कहाँ पे ब्रेक हो रही है, और वहीं पे हमें क्या करना है, करेक्टिंग करना है। तो यहाँ पे अगर इस पैटर्न को आप अच्छी तरीके से देखोगे तो यहाँ पे ऊपर एक डॉट हमें दिया हुआ है, ठीक है, दिख रहा है क्या ये डॉट, ठीक है, मैं इसको और डार्क कर देती हूँ। ये डॉट हमें यहाँ पे दिया है। ये जो डॉट है ये अगले पैटर्न में हमें ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है, ये नीचे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि ये पैटर्न किस तरफ रोटेट हो रहा है, कुछ इस तरह से रोटेट हो रहा है हाफ टर्न में। किन से टर्न में, हाफ टर्न में ये रोटेट हो रहा है, ठीक है। आप अगर नहीं समझे तो आप इसको इस तरह से एरो करके देख सकते हैं। उसके बाद ये एरो जो है वो कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। उसके बाद ये जो डॉट है ये फिर से इस वाले पैटर्न में, नेक्स्ट वाले पैटर्न में आपको नीचे नहीं ऊपर दिखाई दे रहा है। तो ये फिर से मतलब नीचे था तो ये हाफ टर्न करके ऊपर आ गया, ठीक है। अभी ये डॉट अगले वाले पैटर्न में पहले पैटर्न में ऊपर था तो फिर अगले पैटर्न में ये नीचे आ गया, मतलब ये कहाँ हो गया, ये हो गया हाफ टर्न। फिर से हाफ टर्न करके ये नीचे आ गया। अभी फिर से ये नीचे है तो अगले पैटर्न में इसको कहाँ जाना है, अगले पैटर्न में इसको हाफ टर्न करके ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है, ऊपर की तरफ इसको जाना है। अभी ये जो डॉट है अभी ये फिर से ऑब्वियस है कि अभी तक वो हाफ टर्न करके ही यहाँ तक पहुँचा है। तो अगले पैटर्न में वो कहाँ जाएगा, अगले पैटर्न में जाएगा वो नीचे। अरे यहाँ तो ऊपर दिया है, हमें तो डॉट हाफ टर्न लेके नीचे पहुँचाना था। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे उनकी रूल, यहाँ पे जो उनकी चेन है वो थोड़ी सी बिगड़ गई। अभी नेक्स्ट पैटर्न में हम देखें तो अगर ये सपोज ये डॉट अगर नीचे आ जाता तो ये हाफ टर्न लेके ऊपर चला जाता, तो नेक्स्ट टर्न में ये बराबर ऊपर गया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये वाले डिज़ाइन पे, पैटर्न पे उनका जो रूल है वो हाफ टर्न का ब्रेक हो गया। अगर आप इस डॉट की तरफ देखोगे तो ये एक बार ऊपर है, एक बार नीचे है, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर तो एक बार नीचे होना चाहिए था, लेकिन ये ऊपर ही है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे उसका रूल ब्रेक हो रहा है। अभी हम वैसे ही सेम नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देखेंगे। छाते का एग्जाम्पल हमें दिया है, तो अगर हम छाते को अच्छी तरीके से देखें तो छाते का मुंह किस तरफ है, छाते का मुंह है इस तरफ। ये जो अम्ब्रेला यहाँ पे दी है उसका मुंह है इस तरफ। उसके बाद उस अम्ब्रेला का मुंह जा रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब वो क्लॉकवाइज घूमी। किस तरह से घूमी वो, क्लॉकवाइज। उसके बाद वो यहाँ पे जा रहा है। अभी सबसे पहला अगर हम छाता देखेंगे तो उसका मुंह कहाँ था, उसका मुंह था कुछ इस तरफ, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे उसका मुंह था यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट वाला छाते का मुंह था नीचे की तरफ, ठीक है, मतलब वो कौन से डिग्री में घुमा, वो घुमा 45 डिग्री में। एल शेप आया कि आप बिल्कुल बिंदास हो जाइए। एल शेप मतलब क्या, 90 डिग्री, मतलब वो 90 डिग्री में क्या हो गया, 90 डिग्री भी बोल सकते हैं या फिर आप 1/4 टर्न भी बोल सकते हैं। तो 90 डिग्री में वो क्या हो गया, रोटेट हुआ। उसके बाद वो अभी कहाँ जा रहा है, उसके बाद वो अभी यहाँ पे आएगा, मतलब यहाँ पे नीचे वो आया है।
अभी यहाँ पे वो कहा जा रहा है उसका मुंह है यहाँ पे, ठीक है। तो 90 डिग्री में ये क्या हो रहा है, रोटेट हुआ। उसके बाद वो अभी कहा जाएगा, ऑब्वियस की बात है कि यहाँ से यहाँ तक भी वो 90 डिग्री में ही जाएगा। इसका मतलब इसका मुंह है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ऊपर की तरफ ये जाएगा और उसके बाद 90 डिग्री लेके ये इस तरफ जाएगा, जैसे कि ये यहाँ पे गया है, ठीक है। तो ये पूरा उसने क्या किया है, पैटर्न उसने फॉलो किया है। यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक गया, फिर से यहाँ से यहाँ तक आया वो, ठीक है। मतलब हम पहुँच गए फिर से इस तरफ। अभी वो कहाँ जाएगा, अभी ये वाला एरो हम देखते हैं, ये वाला एरो और ये वाला एरो क्या है, छाते का सेम है। मतलब ये वाला एरो के बाद वो नीचे टर्न होके कहाँ जाए, उसको कहाँ जाना पड़ेगा, उसको जाना पड़ेगा नीचे की तरफ। तो ये वाला एरो के बाद वो नीचे आएगा। अरे ये तो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका एरो तो ऊपर चला गया, ठीक है। इसका एरो तो नीचे होना चाहिए था, ये ऊपर चला गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इनकी जो चेन रूल है वो यहाँ पे क्या कर दे रहा है, ब्रेक कर दिया। उसने क्या कर दिया, यहाँ पे उसकी चेन ब्रेक कर दी। और अगर ये एरो मतलब सीक्वेंस वाइज, जैसे कि ये यहाँ पे है तो 45 डिग्री में ये नीचे गया और 45 डिग्री में यहाँ पे आया, 45 डिग्री में यहाँ पे आया, फिर से 45 डिग्री में यहाँ पे आया। तो बाय दी 45 डिग्री मतलब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि ये जो है ये जो एरो ये इस तरफ जा रहा है। तो इसके बाद वो 90 डिग्री में नीचे आया, 90 डिग्री में घूमकर नीचे आया, 90 डिग्री में ही वो यहाँ पे गया, इस तरफ उसका एरो गया और फिर से 90 डिग्री में वो ऊपर की तरफ। ये कहा जा रहे हैं यहाँ पे नीचे, यहाँ पे। तो ये जो है ये वाली छाता क्या कर रहे हैं, उसका रूल जो है वो ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट इसमें ये जो पंछी हमें दिखाई दे रहा है, देखो अगले पैटर्न में हमें क्या बताया है, तो एक पंछी की तरह जो है वो हमें दिया हुआ है। तो एक पंछी क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ उड़ते हुए हमें दिख रहा है। ये देखिए इस तरह से उसका क्या है, एक मुंह है और वो क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ क्या कर रहा है, वो उड़ रहा है, ठीक है। इस दूसरे पैटर्न में अगर हम देखें तो वो कहाँ पे जा रहा है, ये वाला पंछी भी ऊपर की तरफ उड़ रहा है, ये वाला पंछी भी ऊपर की तरफ उड़ रहा है और ये वाला पंछी भी ऊपर की तरफ ही उड़ रहा है। इसका जो मुंह है ये भी कहाँ पे है, ऊपर की तरफ ही उड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगले पंछी की बात करें तो अगला पंछी क्या कर रहा है, नीचे की तरफ उड़ रहा है। कहाँ जा रहा है, ये नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है। अभी ये 3 पंछी जो थे वो लगातार ऊपर की तरफ उनका डायरेक्शन है और उसके बाद एक पंछी जो है वो नीचे इसका डायरेक्शन है। तो और उसके आगे का जो पंछी दिया है उसका डायरेक्शन कहाँ है, उसका डायरेक्शन है ऊपर की तरफ और यहाँ ऊपर की तरफ इसका डायरेक्शन है। और उसके आगे का जो पंछी है वो फिर से नीचे की तरफ उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, जा रहा है। अभी यहाँ पे आपको कुछ और नहीं लग रहा है कि पहले जो 3 पंछी थे वो ऊपर की तरफ जा रहे थे और इसके बाद का जो पंछी है वो नीचे की तरफ जा रहा है और जो दूसरा पंछी है वो कहाँ गया, वो फिर से ऊपर गया और फिर जो उसके बाद का जो पंछी है वो नीचे गया। अगर ये पैटर्न ऐसा होता तो कि ये जो 3 पंछी हैं वो ऊपर उड़ रहे हैं और ये जो 3 पंछी हैं ये अगर नीचे की तरफ उड़ रहे होते तो ये जो पैटर्न है
ये थोड़ा सीक्वेंस में हमें लगता और अच्छा भी लगता कि 3 पंछी ऊपर उड़ रहे हैं और 3 पंछी नीचे उड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 ही पंछी नीचे उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक जो पंछी है इसका मतलब है कि ये उल्टा दिया है। इसको भी नीचे की तरफ क्या होना चाहिए था, इसका यहाँ पे मुंह होना चाहिए था, तब ये पैटर्न जाके कुछ अच्छा लगता कि 3 पंछी ऊपर की तरफ उड़ रहे हैं और 3 पंछी नीचे की तरफ उड़ रहे हैं, तब ये जाके पैटर्न क्या होता हमारा अच्छा लगता। लेकिन यहाँ पे बीच में ही एक पंछी उल्टा उड़ रहा है, तो इसकी वजह से ये वाला क्या कर रहा है, इन सारे पैटर्न्स का क्या कर रहा है, रूल ब्रेक कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, करेक्ट टिक आएगा। उसके बाद डी अगर हम देखें तो डी में एक क्या दिया है, सबसे पहले तो हम बाहर का डायमंड शेप देखेंगे कि एक डायमंड शेप दिया है, उसमें एक सर्कल है और उसमें एक ट्रायंगल है। ठीक है, इस तरह से हमें यहाँ पे कुछ शेप दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ट्रायंगल दिया है, उसमें सर्कल और उसमें डायमंड शेप। ठीक है, पहले इसमें क्या दिया था, डायमंड शेप, सर्कल, ट्रायंगल, उसके बाद ट्रायंगल, सर्कल में डायमंड है। ठीक है, उसके बाद फिर से डायमंड शेप, सर्कल में ट्रायंगल। इसका मतलब ये है कि ये वाला शेप और ये वाला शेप क्या है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, डायमंड शेप में, सर्कल में, ट्रायंगल। ठीक है, वैसे ही ये भी है, डायमंड शेप में, सर्कल में, ट्रायंगल है। ठीक है, अभी ये वाला हम देखेंगे तो ये वाले में डायमंड शेप है, सर्कल है और उसमें है ट्रायंगल, मतलब ये वाला भी क्या है, सेम है। तो ये तीनों क्या हो गए, सेम हो गए। अभी ये वाला डायमंड शेप को हम देखेंगे तो डायमंड शेप में सर्कल है और ट्रायंगल, तो ये वाला भी क्या हो गया, सेम हो गया। इसका मतलब 1 2 3 4 चारों क्या हो गए, सेम हो गए। अभी इस बड़े वाले ट्रायंगल्स की तरफ देखते हैं। ये वाला ट्रायंगल है, ट्रायंगल में क्या है, सर्कल है और सर्कल में है डायमंड शेप। ठीक है, ये वाले ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो इसमें ट्रायंगल है, ट्रायंगल में डायमंड शेप और सर्कल है, मतलब यहाँ पे सर्कल में डायमंड था, यहाँ पे उन्होंने डायमंड में सर्कल उल्टा दिया है। ठीक है, और अब अगर हम ये वाले ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल है और सर्कल में डायमंड है। इसका मतलब ये है कि ये वाला पैटर्न और ये वाला पैटर्न क्या है, सेम है। सिर्फ यही पैटर्न को क्या कर दिया है, उन्होंने चेंज कर दिया है। यहाँ पे सर्कल में डायमंड है, यहाँ पे भी सर्कल में डायमंड है ट्रायंगल के बीच में, लेकिन यहाँ पे उन्होंने ट्रायंगल के बीच में डायमंड में सर्कल दिया है, उल्टा दिया है। ठीक है, बाकी अगर ये 4 पैटर्न की हम बात करें तो ये चारों पैटर्न कैसे हैं, सेम है, बस चेंज इसी तीनों ट्रायंगल में हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये क्या कर रहा है, यहाँ का इन पैटर्न का रूल जो है वो ब्रेक कर रहा है, इसलिए यहाँ पे करेंगे करेक्ट टिक। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। बहुत ही इजी ये जो था, अगर हम अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से वीडियोस को देखते हैं तो क्या हो रहा है हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आपको पेन पेंसिल लेके इसको प्रैक्टिस भी करनी ज़रूरी है। अभी अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक में हमें दिया है मैजिक स्क्वायर्स। अभी ये मैजिक स्क्वायर्स क्या है वो हम देखेंगे। डू यू रिमेंबर मैजिक ट्रायंगल्स? क्या आपको मैजिक ट्रायंगल्स याद हैं? कम नाउ लेट्स मेक सम मैजिक स्क्वायर्स। तो चलिए हम इस मैजिक स्क्वायर्स को क्या करते हैं, देखते हैं। Fill this square using all the numbers from 46 to 54। अभी हमें यहाँ पे क्या बोला गया है कि हमें यहाँ पर स्क्वायर में क्या करना है, नंबर्स फिलअप करने हैं। कहाँ से कहाँ तक, 46 से 54 तक। ठीक है, रूल, लेकिन उसका रूल क्या है, द टोटल ऑफ ईच लाइन इज़ 150। हर लाइन की टोटल कितनी होनी चाहिए, 150 होनी चाहिए। अभी यहाँ पे 46 to 54, 46 to 54 कितना होता है, 46 to 54 होता है 47, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53 एंड 54। ये सारे नंबर्स स्क्वायर में क्या होने वाले हैं, आने वाले हैं। लेकिन इसका रूल क्या है कि जो भी नंबर यहाँ पे आएगा उस मतलब सपोज आपने यहाँ पे कोई नंबर लिया है तो ये वाला नंबर और ये वाले नंबर की और ये वाला नंबर की तीनों की क्या होनी चाहिए, टोटल 150 होनी चाहिए। ठीक है, सेम अगर यहाँ पे आप कोई नंबर लेते हो तो इन तीनों नंबर की क्या होनी चाहिए, टोटल 150 होनी चाहिए। सेम ये जो रूल है ये सारे ब्लॉक्स को क्या होता है, सारे ब्लॉक्स को लागू होता है। तो चलिए आइए देखते हैं हम कि ये वाले प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, एक स्क्वायर दिया है, मैजिक स्क्वायर, और उसमें कुछ नंबर्स दिए हैं। ऊपर के रो में 49, दूसरे रो में 46 और तीसरे रो में दिए हैं 52 और 47। तो हमें क्या करना है, ये जो बॉक्स है फिल इन, ये जो ब्लैंक बॉक्स है उसमें क्या लिखने हैं, आंसर्स लिखने हैं। लेकिन आंसर्स हमें कैसे होने चाहिए, 46 to 454 होने चाहिए। और उसका रूल क्या है कि तीनों नंबर्स जो भी जिस भी लाइन के नंबर्स होंगे उसकी टोटल क्या आएगी, 150 आएगी। ओके, तो ये कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पे तो हमें प्लस माइनस करने के लिए ये जो नंबर है इसके साथ प्लस माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इस मैजिक स्क्वायर में अगर हम 46 की बात करें तो 46 के लिए हमें प्लस माइनस करने के लिए इस लाइन में कोई नहीं है और इस लाइन में भी कोई नहीं है। और अगर हम नीचे वाले नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे दो नंबर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे जो तीसरा बॉक्स है वो क्या है, ब्लैंक है। तो इसका मतलब ये है कि इस दोनों का हम कुछ भी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड वगैरह करके हम यहाँ पे नंबर ला सकते हैं। तो अगर हम इस ब्लैंक बॉक्स को इसमें नंबर जो है वो अगर हम a मान ले तो यहाँ पे हम इस तरह से उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, हम उस ब्लैंक वाले बॉक्स को मानते हैं कि वो है a। ठीक है, a और हमें क्या करना है, एडिंग करना है। ठीक है, तो a + 52 + 47 ये हमने लिख लिया। लेकिन हमें यहाँ पे क्या दिया है, हमें यहाँ पे बोला गया है द टोटल ऑफ ईच लाइन इज़ 150। हर एक लाइन की टोटल क्या आनी चाहिए, 150। मतलब a + 52 + 47 क्या आना चाहिए, 150 आना चाहिए। ठीक है, तो ये हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर हम सबसे पहले यहाँ पे नीचे अभी नेक्स्ट स्टेप हम लिखेंगे a + 52 + 47 कितने होते हैं, तो वो हम यहाँ पे सबसे पहले कर लेंगे। 52 + 47 इज 7 + 2 इज़ 9, 5 + 4 इज़ 9। कितने आया आंसर, 99। ठीक है, तो 99 अगर हम यहाँ पे लिख लेंगे तो ये 150 क्या हो जाएगा, नीचे वैसे के वैसे आ जाएगा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, हमें निकालनी है a की वैल्यू, मतलब उस ब्लैंक बॉक्स की ब्लैंक जगह की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो a = 150 वैसे के वैसे लिखेंगे। लेकिन ये जो 99 नंबर है ये हमें यहाँ पे ले जाना पड़ेगा ताकि हमें a का वैल्यू मिल सके। तो यहाँ पे 99 जो है वो क्या है, प्लस दिया है, तो वो या इस साइड में जाने के बाद हो जाएगा माइनस। ठीक है, सो a = 150 माइनस हम 99 करेंगे, क्या आएगा, 0 में से 9 नहीं जाता है इसलिए यहाँ पे लेंगे 10। और यहाँ पे हमने इस वाले से एक क्या किया, कैरी किया, इसलिए हमें यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, तो 10 में से 9 गया 1 और 14 में से 9 गया 5। मतलब यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 51। a = क्या आएगा, 51 आएगा। ठीक है, तो अब हमें इस a की वैल्यू, मतलब ये वाले ब्लैंक बॉक्स की वैल्यू कितनी मिली, तो इसकी वैल्यू हमें मिली 51 मिली। ठीक है, कितनी मिली, 51। लेकिन इन तीनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 150 आनी चाहिए, 150 आनी चाहिए। तो चलिए हम करके देखते हैं कि इसकी वैल्यू सच में 150 आती है या नहीं। तो a की वैल्यू कितनी आई हमारी, a की वैल्यू आई 51 प्लस दूसरे की वैल्यू आई 52 प्लस तीसरे की वैल्यू आई
47। ठीक है, तो इस तरह से तीनों की वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है। सो 7 + 2 इज़ 9, 9 + 1 इज़ 10। सो 10 का 0 यहाँ पे और कैरी 1 क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा। सो 5 + 1 इज़ 6, 6 + 5 कितने होते हैं, 11, 11 + 4 इज़ 50। तो आंसर इज़ 150। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। तीनों बॉक्स की वैल्यू कितनी आई, नंबर्स कितने आए, एडिंग करने के बाद 150 आए। ठीक है, उसके बाद सेकंड रो अभी हमें देखना है। अभी ये वाला सॉल्व हो गया तो इसके वजह से यहाँ पे जो है हमें 51 नंबर मिल गया। कितना मिला यहाँ पे हमें यहाँ पे मिला 51 नंबर। ठीक है, इसको हम राउंड कर देंगे। 51 नंबर हमें यहाँ पे मिल गया। अभी 51 और 46 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और फिर से इसको क्या करना है, हमें यहाँ पे फिर से इसको a हमें मान लेना है। 51 + 46 तीनों की एडिंग क्या होनी चाहिए, तीनों की एडिंग होनी चाहिए 150। ओके, सो हम फिर से वही प्रोसेस रिपीट कर रहे हैं ताकि हमें आंसर सही से मिल सके। सो 51 + 46 हम करेंगे। 51 + 46, 1 + 6 इज़ कितने आते हैं, 1 + 6, 1 + 6 इज़ 7 एंड 5 + 4 इज़ 9, 97। ठीक है, तो 97 हमें यहाँ पे आंसर मिल गया। सो अगला जो हमारा स्टेप है वो है 51 + 46 इज़ 97 = 150। तो हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकालने के लिए ये जो 97 है ये उस साइड चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, वो प्लस है, तो यहाँ पे जाने के बाद वो क्या हो जाएगा, 97 माइनस हो जाएगा। 150 हमें एज इट इज़ वैसे के वैसे लिख लेना है। तो चलिए आइए 150 - 97 हम करके देखते हैं। ठीक है, 150 - 97 हम कितना होगा, तो 0 में से 7 नहीं जाता है, इसलिए हम 10 में से 7 अगर कट कर दे तो हो जाएंगे 3 और यहाँ पे 5 की जगह पे हो जाएगा 4, क्योंकि हमने यहाँ से एक जो है वो इसे दे दिया। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 0 का 10 हुआ। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 4, तो 14 में से 9 गए 5। ठीक है, ये प्रोसेस हमने ऊपर भी की थी। ठीक है, सो यहाँ पे आंसर कितना आया, 53। सो देयरफॉर a = 53। ये वाला और एक आंसर हमें मिल गया। तो चलिए आइए हम करके देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम 53 लिखेंगे तो क्या तीनों का आंसर 150 आ रहा है। तो चलिए आइए हम करके देखते हैं। तो यहाँ पे एक की वैल्यू क्या आई, 53, दूसरी वैल्यू क्या है, 46 और तीसरी वैल्यू यहाँ पे हमने निकाली है 51। ठीक है, तो 6 + 1 होता है 7, 7 + 3 इज़ 10। आप खुद भी करके देख सकते हैं। 10 का 0 यहाँ पे 1 हो गया, कैरी फॉरवर्ड। और 5 + 1 इज़ 6, 6 + 4 इज़ 10, 6 + 4 इज़ 10 एंड 10 + 5 इज़ 150। ठीक है, तो ये मेरा आंसर जो आ गया 150। इसका मतलब हमने जो ये वाला आंसर निकाला है वो बिल्कुल सही है, इसलिए हम यहाँ पे इस मैजिक बॉक्स में अगला नंबर लिख लेने वाले हैं। अरे वाह, हमें तो आ रहा है। तो चलिए आइए नेक्स्ट नंबर निकालते हैं। अब थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा है क्योंकि हमें करते आ रहा है। अभी हम क्या करेंगे, फिर से और एक बार क्या करेंगे, इन 53 और 49 को प्लस करेंगे और ये जो बीच वाली वैल्यू है वो अब हमें निकालनी है। फिर से उसे a मान लेंगे। मैं इसलिए a मानने के लिए बोल रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, सो 53 + 49 = क्या करना है हमें, यस 150, क्योंकि तीनों का एडिशन क्या आना चाहिए, 150 आना चाहिए। सो a + 53 + 49 कितने होते हैं, सो यहाँ पे हम कर लेंगे 53 + 49। 53 + 49 कितने होते हैं, 53 + 49 होते हैं 9 + 3 इज़ 12। सो 2 यहाँ पे नीचे लिखेंगे, 1 हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। 5 + 1 इज़ 6 और 6 + 4 इज़ 10। यहाँ पे आ जाएगा 100
102. सो 53 प्लस 49 इज 102 और इनका एडिशन तीनों का मिला के 150 आता है। सेम एज इट इज़ अगले स्टेप में हम ए की वैल्यू निकालनी है। सो 150 वैसे के वैसे लिखेंगे एंड 102 ये जो यहाँ पे प्लस है ये यहाँ पे आने के बाद ये हो जाएगा माइनस, और फिर ए की वैल्यू हम निकालेंगे। तो करके देखते हैं 150 माइनस 102, ठीक है। सो 150 माइनस 102 कितने होते हैं? सो 0 में से 2 नहीं जाता है, इसलिए यहाँ पे ले लेंगे साइड वाले से एक ले लेंगे, तो यहाँ पे 5 का 4 हो जाएगा और यहाँ पे 0 का 10 हो जाएगा। सो 10 माइनस 2 इज 8 एंड यहाँ पे 14 1 4 14 माइनस 10 हो जाएगा 4, ठीक है। सो आंसर इज 48। तो ए इज इक्वल टू क्या आएगा? 48 आएगा, ठीक है। सो चलिए और एक वैल्यू हमें मिल गई, तो चलिए हम तीनों की वैल्यू 150 आती है या नहीं, ठीक है। तो चलिए करके देखते हैं। यहाँ पे 48 प्लस और क्या मिला है हमें? 48 प्लस नेक्स्ट नंबर हमारा है 53, ठीक है। 53 है, यहाँ पे हमने 48 निकाला है और नेक्स्ट है 49 प्लस 49। सो 9 प्लस 3 हो जाता है 12 एंड 12 प्लस 8 हो जाता है 20। सो 20 का 0 हम यहाँ पे लिखेंगे और 2 हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। सो 4 प्लस 2 इज 6, 6 प्लस 5 इज 11 एंड 11 इज और 4 इज 15। सो यहाँ पे आंसर हमें आ गया 150। और एक नंबर हमें यहाँ पे मिल गया, ये है a इज इक्वल टू 48। इसका मतलब हमने जो निकाला था वो बिल्कुल भी सही था, ठीक है। तो नेक्स्ट हम वैसे ही सेम करके देखने वाले हैं। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, हमें नेक्स्ट इसमें दिया है। अब हम अगर ये वाले रो की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे हमें 49 और 47 दिया है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे नंबर हमें निकालना है। तो सेम वैसे ही प्रोसेस हम करेंगे। उसको मान लेंगे a प्लस 49 प्लस 47, ठीक है। तो 49 प्लस 47 और तीनों की एडिशन क्या आ रही है? 150 आ रही है, ठीक है। सो अभी हम क्या करेंगे? इसको 49 और 47 को प्लस करेंगे। चलिए आइए यहाँ पे करके देखते हैं। 49 प्लस 47, ठीक है। तो 9 प्लस 7 कितना होता है? 9 प्लस 7 हो जाता है 16। सबसे पहले लास्ट वाले वंस को क्या करते हैं? हम एडिंग करते हैं। 9 प्लस 1 इज 16, 16 का 6 यहाँ पे लिखेंगे, 1 हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। सो 4 प्लस 1 इज 5, 5 प्लस 4 इज 9, 9 मतलब 96 यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो आया। सो यहाँ पे नेक्स्ट वाली स्टेप हम लिखेंगे a प्लस 49 प्लस 47 इज 96 इज इक्वल टू 150, ठीक है। सो a इज इक्वल टू सेम वैसे ही करेंगे 150 माइनस 96, ठीक है। सो a की वैल्यू हम यहाँ पे निकालेंगे 150 और माइनस 96 करके, ठीक है। सो 150 माइनस 96 कितना आता है? सो 0 में से 6 नहीं जाता है, इसलिए 0 को काट के ऊपर साइड वाले से एक क्या कर लेंगे? हम ले लेंगे और यहाँ पे 0 का हो जाएगा 10, 0 का हो जाएगा 10 और 5 की जगह 5 का एक हमने यहाँ पे दे दिया, इसलिए 5 माइनस 4 1 हो जाएगा 4, ठीक है, क्योंकि एक हमने इसको दे दिया। सो 10 माइनस 6 इज 4 एंड 14 माइनस 9 कितना होता है? 5, ठीक है, 54। सो आंसर हमारा आया 54। इसका मतलब हमने जो निकाला यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे आता है 54। तो चलिए आइए तीनों की एडिंग हम करके देखते हैं कि 54 आता है या नहीं। सो 49 हमारे पास है ऑलरेडी, प्लस 54 अभी अभी इस बॉक्स में हमने निकाला, प्लस यहाँ पे 47 भी ऑलरेडी है, ठीक है।
सो तीनों की हम क्या करेंगे, एडिंग करके देखेंगे। 9 + 4 इज़ 13 एंड 13 + 7 इज़ 20। सो 20 का 0 यहाँ पे लिखेंगे, 2 हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। 2 + 4 इज़ 6, 6 + 5 इज़ 11, 11 + 4 इज़ 15। ठीक है। सो आंसर आया हमारा 150। इसका मतलब है कि हमने जो 54 यहाँ पे आंसर निकाला है वो बिल्कुल सही है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 54। तो अभी हमें क्या बोला है, ये वाला जो है वो हम इसी तरह से करके देख सकते हैं, लेकिन अगर हमें करना नहीं है तो यहाँ पे हमें दिया है फिल द स्क्वायर्स यूजिंग ऑल द नंबर्स फ्रॉम 46 to 54। 46 से लेकर 54 तक हमें क्या किया है, यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं। सो हम देखेंगे कि कौन सा नंबर बचा हुआ है और वही नंबर हम यहाँ पे लिख लेंगे। सो 46 यहाँ पे हैं, 47 है, 48, 49, 50 नहीं है, यहाँ पे 51 है, 52, 53 एंड 54। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा नंबर बच गया, यहाँ पे बच गया 50। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। बहुत ही इजी है। ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, ये जो पूरा प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर लिया। हमारा मैजिक बॉक्स हमने क्या किया, सॉल्व किया। ठीक है। जब हम इस तरह से कुछ प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व करते हैं तो हमें बहुत ही क्या हो जाता है, खुशी मिलती है। ठीक है। तो इसीलिए आप भी क्या करना है, आपको भी मेरे साथ साथ पेन और पेंसिल लेके और अपनी नोटबुक लेके मेरे साथ क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। अभी नेक्स्ट हमें सेम वैसे ही एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, फिल द स्क्वायर यूजिंग ऑल द नंबर्स फ्रॉम 21 to 29। ये वाला जो बॉक्स है यहाँ पे हमें उन्होंने क्या बोला है कि 21 से लेकर 29 तक क्या कर लिखने हैं, आपको नंबर्स लिखने हैं। रूल द टोटल ऑफ ईच साइड इज 75। लेकिन जैसे कि हमें बोला था कि एक लाइन जो भी आप सिलेक्ट करोगे उस लाइन के सारे नंबर्स के टोटल कितने चाहिए थे, इस ये वाले क्वेश्चन में 150 चाहिए थी। वैसे ये वाले क्वेश्चन में तीनों लाइंस की टोटल कितनी चाहिए है, 75 चाहिए है। ठीक है। सो 75 यहाँ पे हमें चाहिए है। तो ये वाला जो बॉक्स है यहाँ पे तो हमें उसके लिए कोई पार्टनर दिया नहीं है, क्योंकि उसके साथ हम उसको अगर प्लस माइनस करें तो हमें किसी भी बॉक्स में की नंबर की वैल्यू मिल सके। तो कोई भी हमें नंबर यहाँ पे दिया नहीं है, सिर्फ 25 दे के उन्होंने छोड़ दिया है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ज़रा सोचिए कि अगर 21 से 29 तक हमें क्या करना है, निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस बॉक्स में क्या करेंगे, हम ये प्रॉब्लम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो देखने का मत भूलिएगा। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।